पिछली क्लासेस में हमने जो डिस्कस किया था ज्वाइन के बारे में, ज्वाइन में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। ज्वाइन में हमने देखा इक्वी ज्वाइन क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल ज्वाइन के बारे में। ओके, अब आप समझो, अगर हम नेचुरल ज्वाइन की बात कर रहे हैं तो नेचुरल ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होते हैं। जो वर्किंग या बिहेवियर है वो दोनों का सेम होता है। कहां डिफरेंस आता है, जब हम पूरा डिस्कशन कर लेंगे, समझ लेंगे नेचुरल ज्वाइन को, उसके बाद आपको अपने आप क्लैरिटी आ जाएगा किस किस पॉइंट पे इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन में डिफरेंस है। ओके, तो जो एग्जांपल टेबल्स हैं बेटा जो हम नेचुरल ज्वाइन में यूज करने वाले हैं वो आपका ईएमपी टेबल है, जिसमें एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, एमजीआर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर है। देन डीईपीटी टेबल है जिसमें डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम, एलओसी है, एलओसी मींस लोकेशन। देन हम अगर बात करें तो डिपार्टमेंट 1 टेबल है जिसमें डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम, लोकेशन एंड पोजीशन है। देन डिपार्टमेंट 2 टेबल है जिसमें डिपार्टमेंट नंबर 1, डी नेम 1, लोकेशन एंड पोजीशन है। ओके, तो ये टेबल्स हैं जिसपे हम क्वेरीज को एग्जीक्यूट करके देखेंगे नेचुरल ज्वाइन की हेल्प से। ओके, अब अगर हम बात करें तो देखो ज्वाइन ऑपरेशन का मतलब क्या है कि जनरली आप क्या करते हो। इन जनरल अगर मैं बात बताऊं तो इन जनरल आप क्या करते हो, 2 टेबल्स हैं, उसमें प्राइमरी की और फॉरेन की के बेस पे ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। एग्जैक्टली नेचुरल ज्वाइन में आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन ज्वाइंस टेबल बेस्ड ऑन द कॉलम विद द सेम नेम एंड द डेटा टाइप। अब ध्यान रखना, अगर मैं इक्वी ज्वाइन की बात करूं तो इक्वी ज्वाइन भी क्या करता था, 2 या 2 से ज्यादा टेबल को ज्वाइन करता था। ठीक है, बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम के बेस पे, लेकिन वहां अगर कॉमन कॉलम का नाम सेम ना हो तो भी चलेगा। द ओनली कंडीशन इज कि आपका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। वेरी गुड, डेटा टाइप सेम होना चाहिए। वहां कंडीशन क्या है कि डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है, कॉलम का नाम सेम नहीं है चलेगा, लेकिन अगर हम नेचुरल ज्वाइन की बात करें तो नेचुरल ज्वाइन में कॉलम का नेम भी सेम होना चाहिए, डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट, कॉलम का नेम भी सेम होगा और डेटा टाइप भी सेम होगा। ठीक है, सो अ नेचुरल ज्वाइन ज्वाइंस टेबल बेस्ड ऑन द कॉलम विद द सेम नेम एंड द डेटा टाइप। Here there is no need to prefix the column name with the table aliasing and the join is indicated with the keyword natural join. यहां आप डायरेक्टली यूज करते हो natural join कीवर्ड यूज करते हो। ठीक है, और aliasing यूज नहीं करते हो। कोई प्रीफिक्स टेबल नेम जो है वो एज अ प्रीफिक्स यहां यूज नहीं होगा, अदरवाइज एरर जनरेट करेगा। पॉइंट एक एक समझते चलना। ठीक है, देन थर्ड इज देयर इज नॉट इवन अ मेंशन ऑफ विच कॉलम टू ज्वाइन। आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं है किस कॉलम को ज्वाइन करना है। जैसे याद करो, अगर मैं इक्वी ज्वाइन की बात करता था तो मैंने बोला एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर, कंडीशन में मैं बोलता हूं वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डीपीटी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। तो मैंने क्या यहां बताया कि मुझे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर से अगर मैच करता है वो सारे के सारे रो फिल्टर आउट करने हैं या फैच करने हैं। ठीक है, तो इक्वी ज्वाइन में आपको बताना पड़ता था कि किस कॉलम के बेस पे ज्वाइन करना है, यहां बताने की भी जरूरत नहीं है। तो नेचुरल ज्वाइन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कॉमन कॉलम सर्च करेगा दोनों टेबल में और उसके बेस पे ज्वाइन कर देगा। इज दैट क्लियर? दोनों टेबल में कॉमन कॉलम सर्च करेगा, जैसे डिपार्टमेंट नंबर दोनों टेबल में अगर है तो उसके बेस पे ज्वाइन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, any use of the on clause is not allowed with the natural join keywords and the common columns cannot list a table alias। अब ऑन क्लॉज की जरूरत ही नहीं है। ऑन क्लॉज क्यों यूज होता था, बिकॉज वहां आप लिखते थे एम्प्लॉयड और डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नंबर। यहां आपको कॉलम बताने की जरूरत नहीं है, कॉलम ऑटोमेटिकली सर्च कर लेगा कि कौन सा कॉमन कॉलम है, दोनों टेबल में कौन सा कॉमन है। ओके, एक में आपका प्राइमरी की होगा, दूसरे में वो फॉरेन की होगा। ओके, सो नेचुरल ज्वाइन कैन बी सीन एज इक्वी ज्वाइन। कहां डिफरेंस होता है मैं बताऊंगा, सेम हो सकता है। ठीक है, इन इक्वी ज्वाइन वी स्पेसिफाई द टेबल नेम एंड आल्सो द कॉलम नेम। हम बताते हैं किस पर्टिकुलर कॉलम के बेस पे आपको ज्वाइन करना है, यहां बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन Oracle 9i and onwards version it is possible to let the join be completed automatically based on columns in 2 table which have matching data types in name using the keyword natural join. So the only condition is same name with same data type. Clear है? If the column having the same name but different data type, then an error is returned. इस बात को ध्यान रखिएगा, नेम सेम मिल गया लेकिन अगर डेटा टाइप सेम नहीं है तो एरर आएगा। ठीक है, if the natural join doesn't satisfy the same column name and data type condition, then it returns a Cartesian result. अब ऐसा भी हो सकता है आपने नेचुरल ज्वाइन लगा तो दिया लेकिन दोनों टेबल में कोई कॉमन कॉलम मिला ही नहीं। ठीक है, कॉमन कॉलम मिला नहीं, डेटा टाइप की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई,
तो क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट दे देगा। क्लियर हो रही बात? अगर नेम सेम नहीं मिला, कॉलम नेम सेम नहीं मिला, तो क्या कर देगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट दे देगा। एग्जांपल से समझेंगे। नेचुरल ज्वाइन डज नॉट एक्सक्लूड डुप्लीकेट रिकॉर्ड, बट ऑब्वियस है अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स उसके मैचिंग वाले वैल्यू से आ रहे हैं तो बिल्कुल इंक्लूड होगा, ठीक है, उसको एक्सक्लूड नहीं करता है। अब सिंटेक्स की बात करते हैं बेटा। तो सिंटेक्स आपका है सेलेक्ट, देन कॉलम 1, कॉलम 2, एन नंबर ऑफ कॉलम दे सकते हो बेटा, या स्टार यूज कर सकते हो, स्टार फॉर और फिल सारे एट्रीब्यूट्स के लिए, फ्रॉम टेबल 1 और टेबल 2 के पहले लगा दोगे नेचुरल ज्वाइन, ऐसे आप लिख दोगे नेचुरल ज्वाइन, आइदर इन कैपिटल लेटर्स और इन स्मॉल लेटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज एक कीवर्ड है। तो ओरेकल में कीवर्ड्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। ओके, देन आपने लिखा टेबल 1 नेचुरल ज्वाइन टेबल 2, और उसके बाद कोई कंडीशन अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो वेयर क्लॉज का यूज करके उसको फिल्टर आउट कर सकते हो, रोज को फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। अब द नेचुरल ज्वाइन डज नॉट रिक्वायर टू पास ज्वाइन कंडीशन एक्सप्लिसिटली, कॉमन कॉलम कंडीशन, इट फाइंड्स ऑटोमेटिकली कॉमन कॉलम नेम एंड डेटा टाइप एंड परफॉर्म ज्वाइन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नेचुरल ज्वाइन में आपको कोई भी कॉलम बताने की जरूरत नहीं है, ये आपके कंपाइलर का काम है। कंपाइलर खुद देखेगा दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है और उस पर ज्वाइन परफॉर्म कर देगा। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इफ ऑल पार्टिसिपेटिंग टेबल्स मोर देन वन कॉलम हैव द सेम नेम एंड डेटा टाइप, देन नेचुरल ज्वाइन वुड यूज देम एज वेल फॉर ज्वाइनिंग कंडीशन। अब मेरे पास बात ये आ रही है बेटा कि अगर पार्टिसिपेटिंग टेबल में एक से ज्यादा ऐसे कॉलम्स हैं जो मैचिंग है, सेम नेम के हैं, सेम डेटा टाइप के, तो नेचुरल ज्वाइन क्या करेगा। जैसे सपोज दैट मेरे पास 3 कॉलम्स हैं, पहला कॉलम का नाम है A1 और दूसरा है B1 और थर्ड कॉलम का नाम है C1। ये तीनों ही तीनों कॉलम्स दूसरे टेबल में मैच कर रहे हैं, तो फिर क्या करेगा नेचुरल ज्वाइन, A1 B1 C1 का एक कॉम्बिनेशन बनाएगा, जहां A1 B1 C1 का एग्जैक्ट मैचिंग मिलेगा, उसी के बेस पे आपको क्या रिजल्ट देगा, मतलब सॉरी, उसी के बेस पे आपको रिजल्ट मिलेगा। क्लियर हो रही बात इतनी? तो नेचुरल ज्वाइन एक कॉमन कॉलम तो होना चाहिए, लेकिन अगर मल्टीपल कॉमन कॉलम्स है तो क्या करेगा, उन सबको एक पर्टिकुलर कहना चाहिए क्लॉज बना देगा, या कहना चाहिए उन पूरे के पूरे जो कॉमन कॉलम्स है उनको कंसीडर करेगा और उनके मैचिंग वैल्यूज के बेस पे आपको रिजल्ट मिलेगा। बिकॉज नेचुरल ज्वाइन करेगा क्या, कॉमन कॉलम के बेस पे जो जो आपके कहना चाहिए कॉमन कॉलम में वैल्यूज जहां जहां मैच होगा वही रो फिल्टर आउट होंगे। तो फिर क्या करेगा, अगर मान लो 3 कॉमन कॉलम्स है तो तीनों के मैचिंग के बेस पे आपको रोज रिटर्न करके देगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। then the column is then the columns are used in natural join can't have a column qualifier. it means मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम पुराने क्लासेस में हमने देखा इक्वी ज्वाइन के केस में, तो हमने क्या लिखा था, EMPE डिपार्टमेंट डी, हमने अलियासिंग यूज की थी और फिर हम लिखते थे ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर ई डॉट सेल। ऐसा नहीं चलेगा, अलियासिंग आप यूज नहीं कर सकते नेचुरल ज्वाइन में, अलियासिंग आप यूज नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ठीक है। तो कोई भी कॉलम क्वालिफायर अलाउड नहीं है इन केस ऑफ नेचुरल ज्वाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, क्लियर होगा आपको। अब बेटा एक एक क्वेश्चन पहले अपन आराम से समझते हैं, ठीक है। नेचुरल ज्वाइन को समझने से पहले, अब मैं अगर नेचुरल ज्वाइन की बात कर रहा हूं तो बट ऑब्वियस है कोई भी ज्वाइन है पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा देन ज्वाइन की कंडीशन, ठीक है। तो पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहले देखो मैंने लिखा सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी कॉमा डी नेम। अब अगर आप देखो तो ई नेम, सैलरी और डी नेम, मुझे बताओ कौन कौन से टेबल में मिलेगा। 3 कॉलम्स हैं, ई नेम, सैलरी और डी नेम। ई नेम और सैलरी मुझे मिल गया एम्प्लॉय टेबल से या ईएमपी टेबल से मिल गया, और डी नेम कहां से मिल जाएगा, डीपीटी में मिल जाएगा या डीपीटी 1 में, मैं मान के चल रहा हूं चलो डीपीटी में मिल गया, ठीक है। तो ये 2 टेबल में मिल गया, इसलिए मुझे यहां ज्वाइन परफॉर्म करना पड़ेगा। मुझे ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब बात समझते हैं। मैंने यहां लिखा सिलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी कॉमा डी नेम। अब मैंने लिखा है, अभी देखो मैं यहां नेचुरल ज्वाइन यूज नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूं। अब मैंने बोला एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट। ये कौन सा ज्वाइन है बताओ, ये कौन सा ज्वाइन है जल्दी बताओ। कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपका या कार्टेशियन ज्वाइन है, दिख रहा है? क्योंकि फ्रॉम के बाद मैंने क्या लिख दिया, एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट। मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाया, अगर वेयर क्लॉज लगाता तो इक्वी ज्वाइन हो जाता,
या कोई दूसरा ज्वाइन होता, मे बी। अभी मैंने कंडीशन नहीं लगाया बेटा, मैंने बस सिंपल क्या बोला, मुझे ई नेम कॉलम चाहिए, मुझे सैलरी कॉलम चाहिए, मुझे डी नेम चाहिए। तो आपने बोला ई नेम जो है एम्प्लॉय में या ईएमपी टेबल में है, सैल जो है वो ईएमपी टेबल में है, और डी नेम कहां है, डीपीटी टेबल में। दो टेबल की बात हो रही है। फिर मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर। रीजन ये है कि यहां अगर देखो तो डिपार्टमेंट नंबर आपके पास दो जगह है, एक ईएमपी में है, एक आपके पास देखो ईएमपी टेबल में है, और एक डीपीटी में भी है। तो अब मैं अगर सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो आप याद करो, मेरे को बताना पड़ेगा कि किसका डिपार्टमेंट नंबर। तो मैंने बोला एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट का भी डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, लेकिन कहां से चाहिए, ईएमपी से और डीईपीटी से। तो बट ऑब्वियस है, ईएमपी के पास देखो टोटल 14 रोज हैं और डीईपीटी के पास कितने हैं, 4 रोज हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने रोज आएंगे, 14 इंटू 4, टोटल 56 रोज आएंगे। ओके, तो अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूं बच्चों, तो देखो मेरे पास 56 रोज आ जाएंगे, 14 इंटू 4, ये टोटल 56 रोज आ गए, सारे कॉम्बिनेशन ये ऑलरेडी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब अगर आप देखो ये कुछ ऐसा ही रिजल्ट है, ई नेम, सैलरी, डी नेम, और ये आपका पहला वाला हो गया डीपीटीएनओ और दूसरा हो गया डीपीटीएनओ अंडरस्कोर 1। ये आपका एम्प्लॉय का है, ये आपका डीपीटी का है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेचुरल ज्वाइन समझने के लिए मुझे ना पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना पड़ता, क्योंकि किसी भी ज्वाइन में पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। अब दूसरा आप देखो मैंने क्या बोला, सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी और डी नेम। एक आपको मिलेगा एम्प्लॉय टेबल से ई नेम, सैलरी मिलेगा एम्प्लॉय टेबल से, डी नेम कहां से मिलेगा, डीईपीटी से। तो मैंने बोला फ्रॉम ईएमपी, सिंटेक्स समझो, फ्रॉम टेबल 1, फिर मैंने लिखा नेचुरल ज्वाइन टेबल 2, हो गया नेचुरल ज्वाइन। क्लियर है? अब जैसे ही आप एक पर्टिकुलर आपने लिखा फ्रॉम ईएमपी नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट, कंपाइलर क्या करेगा समझो। सबसे पहले ईएमपी टेबल में जाएगा और देखेगा डिपार्टमेंट के साथ आप क्या करना चाहते हो, नेचुरल ज्वाइन। तो क्या बोलेगा, अगर नेचुरल ज्वाइन करना है तो पक्का है कि कोई ना कोई कॉलम कैसा होना चाहिए, विद द सेम नेम अलोंग विद द सेम डेटा टाइप। ओके, तो कंपाइलर इसको सर्च करेगा कि कोई है, तो देखिएगा डिपार्टमेंट नंबर मिल गया जिसका नेम भी सेम है और डेटा टाइप भी सेम है। तो डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा। तो ये कुछ ऐसा ही है जैसा हम इक्वी ज्वाइन करते थे, लेकिन वहां हम क्या करते थे, लिखते थे वेयर, और वेयर के बाद हम लिखते थे एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डीपीटी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। अभी जो आप काम करते थे इक्वी ज्वाइन में, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा कॉमन कॉलम है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। ठीक है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि कौन सा कॉमन कॉलम है और उसका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कॉमन कॉलम के बेस पे यहां ज्वाइन परफॉर्म करेगा तो रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, किसके जैसा, इक्वी ज्वाइन के जैसा। ठीक है, अब देखो क्या करेगा, तो कॉमन कॉलम मिल गया। अब कॉमन कॉलम में मैचिंग वैल्यूज वाले रोज आएंगे। मैचिंग क्या, 10-10 अगर मैच कर रहा है, देखो ये वाला 18-18 के बराबर है, तो एक किंग वाला रो आएगा, एक किंग वाला जो है वो रो आपको प्रिंट होगा। अगला देखो 18 वाला भी है, 10-10 सेम है, तो इस 10-10 का भी क्लार्क प्रिंट होगा। देन आगे बढ़ते जाओ, फिर 10 दिख रहा है, दोनों 10-10 ही है, तो मिलर भी प्रिंट होगा। फिर आगे बढ़े, आगे देखो बेटा सिमिलर मिल रहा है, 820 वाले, ये 2020, ये 2020, फिर ये 2020, ये सारे सेम है, तो इनके भी रिजल्ट आएंगे। देन आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखो ये 2020 सेम है, इसका भी रिजल्ट आएगा। फिर ये 30-30 सेम है, ब्लैक भी प्रिंट होगा। देन ये 30 और ये वाला 30 भी सेम है, दोनों देखो डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नंबर 1 सेम है। ठीक है, वैसे ही आगे बढ़े तो आपका और कोई सेम तो नहीं है। ठीक है, और देखो कोई सेम नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये 30-30 भी सेम है, सॉरी ये वाला भी 30-30 सेम है बेटा, तो टर्नर भी आएगा। इसको काउंट कर लिया था हमने। ठीक है, तो टोटल 14 रोज आएंगे, अगर आप ये काउंट करोगे तो टोटल 14 रोज होंगे। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे ज्वाइन कर रहा है, जिसका भी डिपार्टमेंट नंबर मैचिंग है वो वाले रोज फिल्टर आउट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही इसको मैंने रन किया बेटा, तो देखो टोटल 14 रोज आ गए। ठीक है, आप चाहो इसको चेक कर सकते हो। चेक कैसे करोगे,
डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट करा के देख लो, तो डिपार्टमेंट नंबर आपको सेम वाला ही दिखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, डीपीटीएनओ लिख दिया। अब इस पर्टिकुलर क्वेरी में कोई आपको एरर दिख रहा है क्या कि ये क्वेरी सही है? जो नेक्स्ट क्वेरी मैंने जिसको हाईलाइट किया है उसको देखो, मैंने लिखा सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैल कॉमा डी नेम कॉमा डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय नेचुरल जॉइंट डिपार्टमेंट। कोई प्रॉब्लम आ सकती है इसमें? ये जो क्वेरी है इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं? पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जल्दी बताओ। डीपीटीएनओ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? डीपीटीएनओ मैंने पिछली क्लास में बताया था इक्विजॉइन के केस में कि अगर आपने डायरेक्टली लिख दिया डीपीटीएनओ तो एम्बिग्यूअस हो जाएगा, एम्बिग्यूअस हो जाएगा कि भाई किसका, एम्प्लॉय का या डिपार्टमेंट का। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां ये एग्जीक्यूट सक्सेसफुली होगा। रीजन ये है कि कंपाइलर को पता है नेचुरल जॉइन जब वो कर रहा है तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सर्च करेगा डिपार्टमेंट नंबर, दोनों कॉलम मतलब कहना चाहिए दोनों जगह पे है, दोनों जगह पे कॉमन है ना, तो उसने डिपार्टमेंट नंबर को ऑलरेडी फैच कर लिया। और वैसे भी रिजल्ट कौन सा आ रहा है, जो भी आपका मैचिंग वाला डिपार्टमेंट नंबर होगा, जो सेम वाला होगा, जो सेम होगा, ठीक है। इसीलिए यहां आप अगर डिपार्टमेंट नंबर लिखते हो, यहां अलियासिंग आप वैसे भी नहीं कर सकते, अलियासिंग अलाउड नहीं है, तो यहां डिपार्टमेंट नंबर आप डायरेक्टली लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट हो जाएगा, जो भी आपका सिमिलर वाला डिपार्टमेंट नंबर होगा वही प्रिंट हो जाएगा, तो यहां दिक्कत नहीं होगी। इक्विजॉइन में आपको अलियासिंग करके बताना पड़ता कंपाइलर को, अदरवाइज लिखा हुआ आता, एरर आता, एम्बिग्यूअसली डिफाइंड। यहां इसलिए आपका ये चल जा रहा है बिकॉज कंपाइलर को पता है कि जो डिपार्टमेंट नंबर है वो कॉमन है और कॉमन वाला ही प्रिंट होना है, इसलिए यहां आपको कोई अलियासिंग की जरूरत नहीं है, और वैसे भी आप अलियासिंग यूज नहीं कर सकते। तो जैसे इसको आप एग्जीक्यूट करोगे आपका रन हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? यहां तो बात समझ में आ गई, क्लियर है? नेक्स्ट देखो बेटा, आप चाहो तो इसमें ऑर्डर बाय भी लगा सकते हो, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर, तो डिपार्टमेंट नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में इसको प्रिंट कर देगा। क्लियर है? तो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं हम सेलेक्ट ई नेम एलओसी फ्रॉम एम्प्लॉय नेचुरल जॉइन डिपार्टमेंट 2। अब देखो क्वेश्चन समझना, अब मैं यहां नेचुरल जॉइन किस पे लगा रहा हूं, ईएमपी पे और डिपार्टमेंट 2 पे। चलो पहले टेबल हम देखते हैं बेटा। अब बताओ मुझे, ये आपका ईएमपी टेबल है बेटा, ठीक है, और ये डीईपीटी 2 है, इन दोनों पे नेचुरल जॉइन लगाना है, ठीक है। तो जब नेचुरल जॉइन लगाओगे तो कंपाइलर क्या सर्च करेगा बेटा, सेम कॉलम चाहिए और सेम डेटा टाइप भी चाहिए, सेम नेम कॉलम अलोंग विद द डेटा टाइप सेम होना चाहिए, कॉलम का नाम भी सेम होना चाहिए और डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, है क्या? अगर नहीं होगा तो क्या करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर नहीं होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि ज्वाइन कंडीशन वैलिड नहीं है। तो ज्वाइन कंडीशन जब भी वैलिड नहीं होता है तो क्या करता है कंपाइलर, कार्टेशियन प्रोडक्ट करता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो जब मैं इस क्वेरी की बात कर रहा हूं बेटा, मैंने बोला सिलेक्ट ई नेम कॉमा एलओसी फ्रॉम एम्प्लॉय नेचुरल जॉइन डिपार्टमेंट 2, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, ई नेम और एलओसी आएगा एम्प्लॉय से और डिपार्टमेंट 2 से, लेकिन कोई भी कॉमन कॉलम नहीं है, तो क्या करेगा, सारा कॉम्बिनेशन दे देगा। तो बट ऑब्वियस है 14 इंटू 4 56 रोज आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, देखो ई नेम और एलओसी का टोटल 56 कॉम्बिनेशन आ जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो मैंने देखो यहाँ रीजन भी बताया हुआ है, बिकॉज देयर इज नो कॉमन कॉलम और सेम कॉलम नेम and data type in both the tables. Natural join does not find any common column name in data type, so it perform join without join condition, means it joins every single record from one table with every single record from another table. Now it is clear? Clear है? ठीक है। अब देखो बेटा, अगला मैंने बोला मैं जो ज्वाइन है, हाँ चलो अब मैं नेक्स्ट जो लिख रहा हूं वो आपका सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल को समझाने के लिए मैं पहले एक कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं देखना। अब यहाँ डीईपीटी जो डिपार्टमेंट नंबर लिख रहा हूं तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा बार बार, ये अलियासिंग यूज कर रहा हूं, लेकिन यहाँ देखो नेचुरल ज्वाइन नहीं है, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन में अलियासिंग नहीं चलता, ये सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्या कर रहा हूं मैं, डीईपीटी और डीईपीटी 1 इन दोनों को क्या कर रहा हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं क्या क्या कॉलम चाहिए मुझे, डीईपीटी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, डीईपीटी डॉट डी नेम, डीईपीटी डॉट एलओसी, डीईपीटी 1 डॉट डीईपीटीएनओ और डीईपीटी 1 डॉट डी नेम, dpt1 डॉट एलओसी। आप टेबल फिर से देख लो, ये आपका डीपीटी है और ये डीपीटी 1 है, ठीक है। इनके बीच में मैं बस कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो 4 इंटू 4 16 रोज आएंगे, ओके।
तो जब मैंने इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट किया बेटा, तो देखो यहां 16 रोज आ गए टोटल। तो देखो बेटा मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट डीपीटी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, तो डिपार्टमेंट नंबर आ गया। देन डीपीटी डॉट डी नेम आ गया, एलओसी आ गया, डिपार्टमेंट नंबर 1 आ गया, डी नेम आ गया, एलओसी आ गया। ठीक है, फ्रॉम डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट 1। ठीक है, मतलब डीपीटी से और डीपीटी 1 से। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, इसका यूज मैं आगे करने वाला हूं, अब समझते रुको। तो देखो मेरा अगला जो क्वेरी है उसमें मैंने देखो नेचुरल ज्वाइन लगाया है, उस नेचुरल ज्वाइन को समझने के लिए किया है। देखो पिछला जो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया उसका रिजल्ट ये था बेटा, डिपार्टमेंट नंबर डी नेम एलओसी डिपार्टमेंट नंबर 1 डी नेम 1 एलओसी 1, ये दिख रहा है। ठीक है, ये 4 इंटू 4 16 रोज है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब बेटा मैंने नेचुरल ज्वाइन लगाया डीपीटी और डीपीटी 1 में। आप टेबल देख लो एक बार और, नेचुरल ज्वाइन आप किस पे लगा रहे हो, डीपीटी और डीपीटी 1 में। ठीक है, बताओ कौन कौन से कॉमन कॉलम है इसमें, डीपीटी और डीपीटी 1 में कोई कॉमन कॉलम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है? बस एलओसी दिख रहा है, और पोजीशन तो है ही नहीं। डीपीटी और डीपीटी 1 की बात कर रहा हूं। देखो डीपीटी और डीपीटी 1 में कौन कौन से कॉमन कॉलम है? मुझे तो दिख रहा है डीपीटी एनओ, फिर डी नेम भी दिख रहा है, और फिर एलओसी भी दिख रहा है। अब बात समझ में आ रही है? 3 कॉमन कॉलम दिख रहे हैं। अब मैंने एक रूल बताया था बेटा, अगर एक से ज्यादा कॉमन कॉलम अगर आ जाते हैं, एक से ज्यादा कॉमन कॉलम आते हैं, फिर क्या करोगे? अगर एक से ज्यादा कॉमन कॉलम आएंगे तो सारे कॉलम का ज्वाइन का बेस बनेगा, सारे कॉलम को लेके। ठीक है, इसका मतलब अब जब मैं एक क्वेरी लिखूंगा, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर डी नेम एलओसी फ्रॉम डीपीटी नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट 1, तो ये क्या करेगा, 3 कॉलम को बेस में लेगा। 3 कौन कौन से कॉलम बेस में होंगे? डिपार्टमेंट नंबर, देन डी नेम, देन एलओसी। तो देखो 10 सीएससी चंडीगढ़। अब इस ये जो 10 सीएससी चंडीगढ़ है, अगर एग्जैक्ट मैच करेगा तभी वो रो कंसीडर होगा। 10 सीएससी चंडीगढ़ एग्जैक्ट मैच करेगा तभी वो कंसीडर होगा। मैच हो रहा है, देखो बिल्कुल मैच हो गया, ये रो फिर आपका रिजल्ट में आएगा। अगला देखो, बाकी कोई मैच नहीं है। अब 20 ईसी पुणे यहां नहीं है, लेकिन यहां देखो 20 ईसी पुणे, अगला ये मैच कर गया, 2 रोज आ गए। आगे देखो 30 एमई भोपाल, ये आ गया 30 एमई भोपाल, तो ये भी आपका मैचिंग है, तो बिल्कुल ए वाला प्रिंट होगा। 3 रोज आ गए। देन 40 आईटी राजपुरा, देन 40 आईटी राजपुरा, 4th रो आ गए। तो 4 रो आएंगे, बिकॉज ये तीनों का कॉम्बिनेशन नेक्स्ट वाले टेबल के तीनों कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, तो वो रो पर्टिकुलर फिल्टर आउट होगा। ठीक है, तो ये नेचुरल ज्वाइन का बिहेवियर होता है बेटा। तो जैसे ही आप रन करोगे, देखो आपके पास टोटल 4 रोज आएंगे, वही वाले, एक चंडीगढ़ वाला, एक भोपाल का, एक पुणे का, एक राजपुरा का। ओके, देन because in the above example there are 3 common columns participating as a join condition, then in the case of natural join all the three columns make the base of join condition. clear है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। देन अपन ने बोला बेटा कोई कंडीशन लगानी है कि सिलेक्ट ई नेम सैलरी डी नेम डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। तो आपके मैचिंग होंगे 10 20 30, लेकिन आपने बोल दिया वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10, तो केवल 10 वाला आएगा। तो चलो अच्छी बात है, इसको रन कर लो, ये आ गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेरी जो है वो आपका सक्सेसफुली रन होगा या नहीं होगा, देख के बताओ। ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इस क्वेरी को देखो, ये सक्सेसफुली रन होगा या नहीं होगा। नेचुरल ज्वाइन लगा हुआ है और अलियासिंग भी यूज हो रहा है। नेचुरल ज्वाइन के साथ अलियासिंग यूज हो सकता है क्या? नहीं। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे, इस स्टेटमेंट को या क्वेरी को, तो आप देखो एरर आएगा। कॉलम ही यूज इन नेचुरल ज्वाइन कैन नॉट हैव अ क्वालिफायर, क्वालिफायर पॉसिबल नहीं है। तो देखो यहां मैंने रीजन भी बता दिया। इन द अबव एग्जांपल END इज द अलियास नेम ऑफ टेबल respectively. The alias names are being used by column as a qualifier to retrieve the data from that specified table, but natural join does not accept column qualifier in any case.
in any case and throws an error. So column qualifier can't be a part for a natural join operation. Is that clear to all of you? आगे बढ़ते हैं. Then अगर मैं स्टार लगा दूं बेटा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट, बिल्कुल चलेगा. अब इसमें क्या होगा, कॉमन कॉलम क्या है, डिपार्टमेंट नंबर. डिपार्टमेंट नंबर पहले आ जाएगा, फिर पूरा का पूरा पहला टेबल, देन दूसरा टेबल. पहला टेबल मतलब ईएमपी पहले आ जाएगा और फिर बाद में डिपार्टमेंट. तो देखो इसको रन करो तो डीपीटीएनओ पहले आ जाएगा, कॉमन है, और फिर उसका देखो पूरा एम्प्लॉय टेबल आया, फिर यहां से डी नेम और एलओसी आ गया. कॉमन कॉलम क्योंकि पहले ही आ गया और एक बार आएगा, रिपीटेड नहीं आएगा, ध्यान रखना. ठीक है. और अगर आपने इसमें अगर चेंज किया, यहां कर दिया डीपीटी, देखो यहां कर दिया मैंने डीपीटी और यहां कर दिया ईएमपी, यहां मैंने किया ईएमपी और अब इसको मैंने रन किया बेटा. ठीक है. तो देखो डिपार्टमेंट नंबर पहले आया और फिर डीपीटी पहले आ रहा है, डी नेम एलओसी देखो पहले आ गया, देन एम्प्लॉय टेबल आ रहा है. ठीक है. So an asterisk can be used to retrieve all the fields of the table that are participating in join, but it join columns left table column left side and right table column right side. तो जो पहले लिखा रहेगा उसका पूरा रिजल्ट पहले आएगा. ठीक है. लेकिन सबसे पहले कौन सा आएगा, कॉमन कॉलम, और वो भी एक बार, रिपीटेड नहीं आएगा. इस बात को ध्यान रखिएगा. तो यहां तक जो चीजें थी बेटा ये हमें समझ में आ गई कि नेचुरल जॉइन में क्या होता है. और अब मुझे समझ में अगर समझना है कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्विज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन, तो पहली बात कि इक्विज्वाइन जो है वो नेचुरल ज्वाइन हो सकता है. ठीक है, समझो मेरी बात को. इक्विज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन सिमिलर हो सकते हैं, ये बात तो समझ में आ गई. लेकिन डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस अगर मैं बताऊं तो नेचुरल ज्वाइन में कॉमन कॉलम होगा लेकिन उसका नाम भी सेम होना चाहिए. इक्विज्वाइन में जरूरी नहीं है, डेटा टाइप सेम होना चाहिए. ठीक है. पहले देखो अगर मैं बात करूं कॉमन कॉलम, तो कॉमन कॉलम दोनों में होने चाहिए. ठीक है. लेकिन अगर मैं बात करूं नेम की, तो नेम नेचुरल ज्वाइन में सेम होना चाहिए, वहां जरूरी नहीं है. थर्ड अगर मैं बात करूं डेटा टाइप की, तो दोनों में डेटा टाइप मैचिंग होने चाहिए. तो पक्का है दोनों में डेटा टाइप मैचिंग होने चाहिए. तो इसीलिए क्या होता है, इक्विज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन का बिहेवियर मैक्सिमम टाइम सिमिलर होता है, मैक्सिमम टाइम. लेकिन जहां बात आती है ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन की, तो नेचुरल ज्वाइन इज बेटर. जहां आपको बताना है कि मुझे किसी भी कॉलम पे करना है, बस डेटा टाइप सेम होना चाहिए, वहां इक्विज्वाइन आपको यूज करना चाहिए. तो आई थिंक आपको क्लैरिटी आ गई होगी इन चीजों में.